दुनिया भारत की तौसी पसंदाना ज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बज़न होती जा रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द प्रॉक्सी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। शहादा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खिताब का। भारत दो ममालिक की फौजी कशीदगी में तीसरे मुल्क को शामिल करे और ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। दहशत गर्दाना हमलों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी बुज़दिलाना हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सिफाती किरदार की तफसीलात से फ़ोरम को आगाह किया। फ़ोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप की इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स टोंग से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहेअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि अली बाबा ग्रुप जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। ना ही सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई और ना ही आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी की सदर सरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद का हम जानते हैं। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है? मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक़ कोई बहस नहीं हुई। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये भी जानता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। ISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल। सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन डिवीज़न और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश हुई। इंतज़ामिया, PDMA और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे मुसलसल सरगर्म अमल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग। अलामा इकबाल टाउन और निस्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर नकासी का इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। शहर के मुताबिक मकानात से नकासियाब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग और शादमान अंडरपास क्लियर कर दिया गया। पानी की फौरी नकासी के लिए नालों की सफाई का अमल तेजी से जारी। मरियम नवाज का कहना है कि गैर मामूली सूरत हाल है, मगर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मुसलसल काम में मसरूफ वासा एहलकारों को शाबाश देती हूँ। दादू, सहवन, जैकबाबाद, शहदादकोट और गढ़ी खैरू में भी तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कल्लात, जोब, मूसा खेल में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिब्बी में और कोहलू भी जलथल 1। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहरी इलाकों में अलर्ट जारी। कराची में बादलों के डेरे, फुआर और बूंदाबांदी का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स की फ़ज़ा बरकरार है। ऐसा एहतजाज होता है जो पुरअमन है,
और उसमें वो भी मौजूद हैं, तो बड़े खुशी से जो है उसका हिस्सा बनी। तो अगर असल तो है कि अमन आमा जो है वो कायम रहता है या नहीं, या कोई ऐसी सिचुएशन है वहाँ बहुत सारे अगर उनके तरीके इंसाफ के कारकुनान की मौजूदगी में फिर उनकी सिक्योरिटी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि भाई वो सिक्योर तरीके से आए, सिक्योर तरीके से जाए। तो लिहाजा अगर तो ये मामला कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, मेरे ख्याल में इसका बड़ा ऐसा हल निकल सकता है। मानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। अगर पीटीआई मुल्क के कानून को नहीं तोड़ती तो एहतजाज उनका हक है। पीटीआई कारकुनान की सिक्योरिटी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा, अगर एहतजाज कानून के दायरे में किया जाए तो हल निकल सकता है। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें तो मामला हल हो सकते हैं। $191 अरब रुपए, ये अगर ये नुकसानात ना होते तो आपको आपके मुल्क का जो कर्जा है वो उतारना, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती स्कीम्स करना और टैक्स पेयर्स के पैसे को नुकसानात के मद के अंदर सिर्फ खर्च करने के बजाय बेहतर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकते थे। गरीब सिर्फ बदनाम है, बिजली चोरी में बड़े नाम मुलाविस हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा, बिजली चोरी से डिस्कोस को 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता साल ये नुकसानात कम करके 399 अरब रुपए पर लाए हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में बोर्ड मेंबरान की तैनाती मेरिट पर अमल में लाई गई। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। के इलेक्ट्रिक विफाक से सस्ती बिजली दस्तयाब होने के बावजूद नहीं ले रहा। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। सस्ती बिजली ना लेने से के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ा है। मेंबर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक फैसले में इख्तिलाफी नोट लिख दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है। होने वाले मुल्क भर के चैम्बर्स के इजलास में यह फैसला किया गया है कि 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए 19 जुलाई को मुल्की हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा कि FBR के इजाफी अख्तियारात कबूल नहीं है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बिलवानी कहते हैं कि कराची के साथ इंडस्ट्रियल जोन मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। एक रोज़ा पुरअमन हड़ताल के बाद मरहलावार हड़ताल का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सऊदी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत अब गैर मुल्की अफराद भी ममलिकत में जायदाद खरीद सकेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। नए कानून के तहत गैर मुल्की अफराद रियाज और जद्दा में जायदाद खरीद सकेंगे, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जायदाद की खरीदारी के लिए इजाफी शराइत आयद होंगी। जनरल अथॉरिटी ऐसी जगहों की निशानदही करेगी जहाँ गैर मुल्की जायदाद खरीद सकेंगे। हज्जाज कराम को वतन वापस पहुंचाने के लिए PIA का बादस हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की आखिरी परवाज जुमेरात की रात 8:30 पर मदीना से इस्लामाबाद पहुंची। PIA से मजमूई तौर पर 41,500 से ज़ायद हज्जाज कराम 147 परवाज़ों के जरिए वतन वापसी पहुंचे। हज ऑपरेशन के लिए PIA ने बोइंग 770 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए। PIA का बादस हज ऑपरेशन 10 जून को शुरू हुआ था और 10 जुलाई को मुकम्मल हुआ। हुज्जाज का PIA के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात की जानिब से हज ऑपरेशन में शामिल टीमों को कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारकबाद।
मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए हैं आज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी वो। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अहले खाना ने अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत वसूल कर ली। भाई नवीद असगर की SSP साउथ समेत दीगर अफसरान से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुमैरा मेरी छोटी बहन थी, वो अपनी मर्ज़ी से कराची शिफ्ट हुई और उसने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की। मीडिया में एक तासुर दिया गया कि वालिदैन मैयत वसूल नहीं कर रहे। मैयत पुलिस कस्टडी में हो तो कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने पड़ते हैं। हमने अब छिपा से रब्ता करके मैयत वसूल की है। लियारी में इमारतों के मुतासरीन ने उम्मीद की घंटी बजा दी। गवर्नर सिंध से मदद की फरियाद कर दी। कहा कि रिक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा मुतासरीन को खाना और राशन बैग्स की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहली कतरी खातून कोहपैमा शेख आसमा सानी से मुलाकात। नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने साहम संग मील को हासिल करने के लिए शेख आसमा की गैर मामूली हिम्मत और आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, जो उसे कोहपैमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम बनाता है। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान मलेशिया से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल पहले सेमीफाइनल में जापान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रीन चिल्स ने अपने तमाम मार्कों में एक कामयाबी हासिल की। भारत की नफरत अंगेज सियासत और खेलों से दुश्मनी। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे पड़ गया। एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान टीम को इजाज़त देने पर गोदी मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने नो हॉकी विद पाकिस्तान के नाम से मुहिम शुरू कर दी। कहा, पाकिस्तान की हॉकी टीम कैसे भारत आकर खेल सकती है। भारतीय क्रिकेट से एक बार फिर शरारत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के वेन्यू पर एतराज़। मीटिंग में शिरकत न करने की धमकी दे दी। मोहसिन नकवी ने ACC का इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने ACC को वेन्यू तब्दील करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया। मीटिंग दूसरे मकाम पर मुंतकिल ना की तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। ACC ज़राए के मुताबिक कोई रुकन मुल्क इजलास में शिरकत नहीं कर सकता तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।